जनता का भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई सोनाली फोगाट जो बीजेपी से जुड़ी थी, अच्छी नेता थी, लेकिन आप कांग्रेस में क्यों? अगर बीजेपी पार्टी हम मुझे न्याय नहीं दिला सकी तो वो फिर जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं उनको कैसे न्याय दिलाएगी। बात करें पंचायती राज की जी, आज जो महिला सरपंच बन रही है उनके साइन उनके पति करते हैं। वो अपने अधिकारों को पहचाने और खुद आगे बढ़ के काम करे, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ेर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई आज हिसार के अंदर है और चर्चा करते हैं रुकेश पूनिया सोनाली फोगाट की बहन है, जो लंबे समय तक सोनाली फोगाट ने एक संघर्ष किया था आदमपुर से राजनीति का, और एक इलेक्शन भी लड़ा था चौधरी कुलदीप बिश्नोई के सामने उन्होंने, और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थी और पूरे करना चाहती थी कुछ सपने, वो अधूरे रह गए बीच में। उनकी जो जिंदगी भाई इतनी लिखी थी भगवान ने, तो उन्हीं के सपनों और उन्हीं के कदमों पर रुकेश पूनिया जी उनके बचे हुए जो अधूरे सपने हैं, कहीं ना कहीं आदमपुर की बात करेंगे तो वो पूरा करने के लिए राजनीति में भी लगभग जो उतर चुकी है, और आने वाले समय में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल भी ठोक सकती है। नमस्कार रुकेश जी। नमस्कार जी। जो आपको प्लेटफॉर्म बना के दे के गई आपकी बहन सोनाली फोगाट जी, बीजेपी में नेता थी, और अभी आपकी बात करें आप कांग्रेस में हो, तो कुलदीप बिश्नोई के सामने उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, काफ़ी जो संघर्ष उन्होंने किया था, उन्होंने जो अपने बीच में सपने जो रह गए थे राजनीति के, कुछ आप कितने पूरे कर पाओगे जी अभी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं उन्हीं के सपने पूरे करने के लिए कांग्रेस पार्टी में आई हूँ, और मुझे जनता का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। और जैसे कि अभी चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, तो उसमें मैं चुनाव में आदमपुर की जनता के बीच में रही हूँ, तो काफ़ी लोगों से बहुत प्यार मिला, और आदमपुर से हमें जीत भी हासिल हुई, और हमारे जयप्रकाश जी एमपी बने। बात करेंगे जी महिलाओं की, आप महिला कैंडिडेट के तौर पे जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आदमपुर से, और कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भाई रुकेश पूनिया जी है जो आदमपुर से अपनी ताल ठोक सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी उन पे कुछ उम्मीदें लगा सकती है तो कौन कौन से मुद्दे होंगे जी आदमपुर में? आदमपुर की जनता के बीच में मैं काफ़ी दिनों से जा रही हूँ, उनकी समस्याएं सुन रही हूँ, और इलेक्शन में तो बहुत हमारा जाना हुआ और बहुत से लोगों से हमारा मिलना हुआ। मुद्दे तो बहुत है लोगों के, और आदमपुर की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि कई सालों से ही वहाँ एक ही विधायक बनता आ रहा है, तो वहाँ के विधायक है जो जनता के प्रति उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो जनता वहाँ की बहुत परेशान है। पहली बात तो देखिए, मेरा जन्म जैसे बालसमंद में हुआ, और मेरी जन्मभूमि है बालसमंद, तो वो आदमपुर में ही आता है, तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ बालसमंद, मेरा ननियाल है, तो बचपन से देखती आ रही हूँ वहाँ पानी की समस्या बहुत है, खेतों में वहाँ पानी नहीं है, तो देखिए किसान अगर खेतों में पानी नहीं होगा तो पैदा कहाँ से होगी, क्योंकि हमारी जो पैदा है किसान का जो है वो पानी पे निर्भर होता है, पानी वहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे विधायक साहब ने वहाँ पे पानी का कोई ऐसा सिस्टम किया ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पहले भी जैसे सरकारी बसें तो बहुत कम है, और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि जो लड़कियां आती है कॉलेज में जाती है स्कूलों में जाती है उनको तो बहुत ज़्यादा जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लड़के होते हैं वो तो देखो उनका तो कोई वो मैटर नहीं है, वो तो कोई भी गाड़ी हो बाइक हो हाथ देख के भाई रोक भी ले, लेकिन जो लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें क्या पता कि ये बंदा कैसा है, वो नहीं जा सकती किसी के साथ, वो लड़कियां वहीं पे वेट करती है, वो लेट भी हो जाती है, कॉलेज में जाती है लेट हो जाती है, घर आती है तो भी लेट हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल क्राइम भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो बात करेंगे जी आपकी जो फाइट होनी है कुलदीप बिश्नोई से, बजरलाल परिवार का जो लंबे अरसे तक उस आदमपुर में जो है कब्जा रहा है, और कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में बाई इलेक्शन में भी देखा है कि हमने जो आदमपुर का जो इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई थे, सोनाली फोगाट ने तो अच्छा संघर्ष किया था, लेकिन आपकी बात करेंगे तो आपकी टक्कर कुलदीप बिश्नोई से होनी है जो बहुत लंबे राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, तो आप उनको कहाँ तक फाइट दे सकोगे और किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ोगी?
देखिए, मैं राजनीति में आई हूँ तो ज़रूरी नहीं मैंने सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैंने लोगों की जो समस्याएं सुनी है, उनकी समस्याओं को देखा है। तो समस्याएं तो तभी दूर होगी जब बंदा पावर में आएगा। बिना पावर की तो कोई काम कर ही नहीं सकता ना। लेकिन हमारे कुलदीप बिश्नोई जी ने तो देखो पावर में होते हुए भी जनता का कुछ काम किया नहीं। और हमारे चौधरी भजनलाल जी है तो वो आदमपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने जैसे हॉस्पिटल ही देख लीजिए। हाँ, हर गांव में नेम प्लेट लगी उनकी पुरानी, हर गांव में जैसे हॉस्पिटल बने हुए हैं, आदमपुर में भी बना हुआ है। लेकिन बना तो दिए, चौधरी भजनलाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उनकी अब कोई देख रेख उनका कुछ हो ही नहीं रहा। उनमें स्टाफ भी नहीं है, तो ये कर रहे हैं हमारे विधायक जी। तो देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं पब्लिक के बीच में रहूँ, उनके कार्य करूँ, और जहाँ तक मैं महिला हूँ तो मैं महिला को आगे लेकर चलना एक बात और है जी, बीच में मैं बात करूंगा कि कुलदीप बिश्नोई सत्ता में नहीं रहे। हर बार ये कहना है कि हमारी पावर में नहीं है जी। विधायक तो बन जाते हैं लेकिन पावर में नहीं है। पिछली बार कांग्रेस में थे, हरियाणा जनहित भी बना ली थी, मतलब जुड़ाव नहीं है लंबे समय से। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये पर्सन आ जाता है, कहीं किसी काम के लिए जाते हैं, भैया हमारी सरकार नहीं है। एक बात बताइए, सेंटर में जैसे पहले सेंटर के इलेक्शन हुए तो सेंटर में तो आ गई, जैसे बीजेपी आ गई, तो अब हरियाणा में होनी है तो पावर तो देखिए फिर सेंटर में तो आई। तो इसका मतलब ये कि दूसरी पार्टी इलेक्शन लड़ना बंद कर दे। जब विधायक का पद पब्लिक उसको दे रही है, इलेक्शन उसको जिता रही है, जनता उसका समर्थन कर रही है, तो पावर क्यों नहीं है भाई? पावर तो है। एक बात और है जी, अभी जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने भाजपा में आए, भव्य विधायक बने, तभी सड़कों का निर्माण होना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं सरकार भी भेदभाव कर रही है आदमपुर के लोगों के साथ या आदमपुर हल्के के साथ। भाई जैसे पावर में आगे कुलदीप बिश्नोई, वैसे तो काम स्टार्ट हो गया, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तब काम नहीं हुआ। तो ये गलत बात तो नहीं है कहीं सरकार की? वो तो देखो ना, काम कौन लेके आ रहा है। और ये चीज़ तो आपने बताई है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। कई गांव ऐसे हैं कि उनके रोड तो बिल्कुल ही कंडम हो चुके हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ है। और कई गांव ऐसे हैं जिनका काम पहले भी हो चुका था और अब भी हो रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? विधायक बनाया है तो पूरे आदमपुर के लोगों ने बनाया है, कोई एक दो गाँव ने मिलकर नहीं विधायक बनाया उसको। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता का काम करे। जनता इसीलिए तो लेके आती है विधायक को कि जनता का काम करे। अगर विधायक काम ही नहीं करेगा जनता का, तो फिर जनता क्यों ऐसे विधायक को चुनती है बार बार? तो उपचुनाव की बात करेंगे। जयप्रकाश जप्पी और कुलदीप बिश्नोई की आमने सामने टक्कर थी, कहीं ना कहीं 15,000 वोटों से रह गए थे। और फिर उसके बाद हुआ लोकसभा चुनाव, तो 6,500 वोटों से लगभग जो जयप्रकाश जी जीत गए हैं। हाँ। लेकिन अभी इलेक्शन है जी विधानसभा का, उसमें आपको कैसा लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट हो, कोई भी हो, वो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे पाएगा? देखिए, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसी को तय करना है कि किसको टिकट देना है। तो वो जैसे हमारे लोकसभा की जो इलेक्शन हुए थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझी से जो टिकटें बांटी थी तो बड़े अच्छे ढंग से बांटी थी। तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी हमारी पार्टी अच्छे से टिकट बांटेगी। जो उनको मजबूत कैंडिडेट दिखेगा आदमपुर में, वो सभी हलकों में जैसे, तो टिकट तो उसी को देगी जिससे जनता भी ज़्यादा प्यार करती है। देखो, चुनाव तो जनता का ही होना है ना। तो एक सवाल और भी है जी, जो दर्शकों का भी होगा, शायद जनता का भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई सोनाली फोगाट जो बीजेपी से जुड़ी थी, अच्छी नेता थी, लेकिन आप कांग्रेस में क्यों? सही बात कह रहे हैं, कांग्रेस में क्यों? क्योंकि मैं पहले दीदी के साथ ही जैसे सामाजिक कार्यों में और दीदी के साथ ही रहा करती, लेकिन दीदी के जाने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला। तो इतने साल जब हमने काम किया बीजेपी में तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मैं अब जनता की आवाज़ उठा रही हूँ। मैं घर घर जाके लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, जैसे महिलाएं मुझसे आदमपुर की चुनाव में बहुत सारी महिलाएं मिली, तो मैं उनकी आवाज़ कैसे उठाऊंगी, उनके अधिकारों के लिए मैं कैसे लड़ूंगी? अगर बीजेपी पार्टी मुझे न्याय नहीं दिला सकी तो वो फिर जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं उनको कैसे न्याय दिलाएगी? क्योंकि आजकल घर घर में समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याओं का तो कोई हल ही नहीं हो रहा। अभी आप देखिए 15 दिन से हमारे हिसार में क्या हो रहा है। बिल्कुल। और कल ही देखिए भिवानी में एक लड़की, जो बच्ची स्कूल जाती, जो बच्ची है +2 की बच्ची, उसको उठा लिया गया, उसका अपहरण करके, और फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है।
बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं में जैसे कि बीजेपी सरकार ने पंचायत राज में 50% आरक्षण दिया था जी भाई, आदम 50% महिला, 50% पुरुष। लेकिन ये गेम अभी भी खेल सकती है बीजेपी, भाई 30% आरक्षण दे दो महिलाओं को, उसी पे आपकी कांग्रेस पार्टी भी कॉपी कर सकती है 30% पे। तो 30% में 7 विधानसभा है जी, उचाना और बवानी खेड़ा को छोड़ दे तो 7 विधानसभा में से आपको लगता है कि कहीं आदमपुर से आपको काबिल मानती है आपकी पार्टी? क्यों नहीं मानती काबिल, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, जनता के बीच में रही हूँ और जनता के लिए काम कर रही हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो 50% का जो सरपंचों का जो किया था बीजेपी सरकार ने, ये बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं को आगे ला रही है और होना भी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर भी काम कर रही है। और हमारे देश का भी देखिए, हमारी बेटियां जो है खिलाड़ी हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, महिलाएं बहुत आगे तक जा चुकी है। तो ये काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। और अभी भी देखिए 30% या 33% आरक्षण भी लेके आएंगे। तो महिलाएं, जैसे मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, विशेषकर गांव की जो महिलाएं हैं, वो घर तक ही सीमित रहती है, उनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं। जो भी कैंडिडेट होता है, विधायक होता है, जो भी जहाँ भी कोई जैसे कोई प्रोग्राम होता है, तो वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित होता है, हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती। अगर हमारे जैसी कोई महिलाएं बाहर निकल कर उनको उनके अधिकारों के बारे में बता रही है, तो यही चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़े और राजनीति में भी जैसे और भागीदारी हो महिलाओं की, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता लगा। एक महिला ही दूसरी महिला को उनके अधिकारों को बारे में बता सकती है, वो पुरुषों के सामने महिलाएं खुल के नहीं आ रही। ये चीज़ें मैंने आदमपुर चुनाव में देखा था। महिलाएं, जैसे हम घर घर जाते तो महिलाएं पुरुषों को देखकर अंदर ही जैसे बाहर नहीं निकल के आ रही। तो मैं उनके घर तक अंदर तक पहुंची उनके, और उनके अधिकारों के बारे में जो भी कुछ था उनके बारे में मैंने बताया है उनको। लगभग बात करें पंचायती राज की जी, आज जो महिला सरपंच बन रही है उनके साइन उनके पति करते हैं, लगभग हमने देखा भी है। तो और वही घर पे रह के वही चूल्हा चौका काम कर रही है जी। तो आप भी उन महिलाओं को, पंचायती राज को उठाकर, जो महिला घूंघट में रहती है और जो ब्लॉक तक नहीं जानती, जो सरपंच बन रही है, उनको भी आप कहीं ना कहीं राजनीति में आगे लेके आओगी? जरूर जी। और मैं यही कहती हूँ, जो सरपंच बने हुए हैं वो अपने अधिकारों को पहचाने और खुद आगे बढ़ के काम करें, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। तो मैं उन सरपंच महिलाओं को भी कहती हूँ कि आप भी आगे बढ़िए और आपको जो पावर मिली है उसका इस्तेमाल करिए, अपने गाँव के प्रति, अपनी गाँव की महिलाएं उनको भी जागरूक कीजिए। तो अभी आखिरी सवाल है जी सोनाली फोगाट से ही, क्योंकि सोनाली फोगाट की राजनीति आप लगातार कंटिन्यू बढ़ाते रहोगे आगे? हाँ जी, मैं तो आगे बढ़ाती रहूँ, क्योंकि मैं 10 साल से सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई थी उनके साथ, तो मैंने ये कार्य छोड़ा नहीं था और मैं आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। और मैंने जब भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ताकि मैं महिलाओं के बीच में रहकर उनके मुद्दे उठाऊं और अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर पाऊं। जैसे कि रुकेश पूनिया थी, सोनाली फोगाट की बहन है जो, और वो ये चाहती है कि भाई सोनाली फोगाट जैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, जनता के बीच में रही आदमपुर से, वहीं उसी के कदमों पर ये चलकर राजनीति को, उनकी राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है और उनके बचे हुए जो अधूरे काम है, जो रह गए थे जनता के, वो अभी पूरा करना चाहती है। तो आदमपुर से ये भी ताल ठोक सकते हैं विधानसभा क्षेत्र से। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाई कितनी सक्षम है रुकेश पूनिया जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादे किए हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए, कितने कारगर सिद्ध होंगे, और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से इनके योग्य उम्मीदवार ये है कि नहीं है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।